जैसे वृक्ष अकेला उखड़ जाता है ऐसे ही हम टूट जाएंगे। मिल के रहो, जुल के रहो। घर में भाई भी मिल के रहें। देखो ये कुमत और सुमत ये क्या है? कुमत होती है एक जगह रह रहे लेकिन अपना तेरा छाया हुआ है, जाको नाम है कुमत। और सुमत उसको कह रहे हैं लेकिन अलग अलग रहते हैं, खाते पीते अलग अलग हैं, कमाते धमाते हैं अलग अलग, रखते हैं अपने अपने पास धन, लेकिन भाई भाई के प्रति सुंदर मति है, सुंदर विचार बने हैं, इसको कहते हैं सुमत। ऐसी जहां सुमत होगी वहीं संपत्ति होती है। जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमत तहां विपत निदान। कुमत बड़ी खराब है। आपको पता है एकता रावण लक्ष्मण को कहता है, लक्ष्मण राम की जीत हुई और मेरी हार हुई, इसका तुम जय जय श्री राधे गोविंद बेरो है गोपाल बेरो है। मैं राम से उम्र में बड़ा, वैभव में बड़ा, ज्ञान में बड़ा, जाति में बड़ा, और लेकिन मेरी हार और राम की जीत। इसका कारण जानते हो? बोले नहीं। बोले इसका कारण लक्ष्मण भाई, राम की जीत के कारण लक्ष्मण आप हो, और मेरा हार का कारण मेरा भाई विभीषण। अगर जैसे तुमने अपने भाई का साथ दिया ऐसे मेरा भाई साथ देता तो मेरी हार होने वाली नहीं थी। तो मेरा कहने का भाव, जब परिवार में भाई भाई मिल के रहेंगे तो उनको कोई हरा नहीं सकेगा। ऐसे ही परिवार में सब मिल के रहेंगे तो परिवार सुखी रहेगा, और कॉलोनी मोहल्ला में मिल के रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर कोई बात आएगी तो आपकी जीत होगी। तो जहां एकता है वहीं अमृत है, जहां एकता नहीं हो वहां कुछ भी नहीं है। मिल के रहो। ये कथा, इस कथा से ये सीख मिलती है। और दूसरी बात ये है, ये अमृत क्या है, समुद्र मंथन क्या है? समुद्र मंथन एक मन का मंथन है। और गोस्वामी जी ने तो इतनी बड़ी कथा है ना, वो एक दुभामी मानो कह दी। ब्रह्म पयोनित मंदर ज्ञान संत सुर आही, और कथा सुधा मत काढ़ हैं भगत मधुरता जा। वेद समुद्र है और ज्ञान मंदराचल है, और संत जन देवता हैं। वेद रूपी समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति की मधुरता विराजमान है। बिरत चरम अस ज्ञान मद लोभ मोहर कुमार, जय पाई सो हरि भगत देख खगेश विचार। वैराग्य रूपी बल अपने को, वैराग्य रूपी धार से अपने को बचाते हुए ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करते हैं वही हरि भक्ति है। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के अनेक अवतार हुए, क्योंकि श्रीमद् भागवत में
24 अवतारों की कथा है। भगवान का एक मत्स्य अवतार भी हुआ जो सत्यव्रत राजा के ऊपर कृपा किए। एते चांस कलापुंस कृष्णस्त भगवान स्वयं। परमात्मा के दो ही मुख्य अवतार हैं, बाकी के तो अंश अवतार हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार, ये परिपूर्ण जो है अवतार हैं। एते चांस कलापुंस कृष्णस्त भगवान स्वयं, परमात्मा श्री राम। देखो सूर्यवंश में परमात्मा राम जन्म लेते अवतार लेते हैं, और चंद्रवंश में परमात्मा श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। राम पहले आ गए, कृष्ण बाद में आए। क्यों? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। जब हम मर्यादाओं का पालन करेंगे इसके बाद ही कृष्ण प्राप्ति संभव है। हाँ? भगवान राम कहते हैं कि मर्यादाओं में चलो। भाई वो रावण को मारने के लिए नहीं आए, कुंभकर्ण को मारने के लिए नहीं आए। वो चाहते तो संकल्प मात्र से ही सबको नष्ट कर देते। वो तो केवल आदर्श बताने के लिए ही आए हैं कि भाई भाई के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए, नारी धर्म क्या है, पुत्र धर्म क्या है, ये सब सिखाने के लिए ही भगवान आए राम। और उन्होंने इस प्रकार लीलाएं करी। एक जगह मैंने कथा पढ़ी कि राम जी को जब वैराग्य हुआ तो ये तीर्थ करने गए, तो लंका में पहुंचे तो रावण को मार दिए। नारद जी प्रकट होकर बोले, नारायण नारायण, प्रभु आपने क्या किया? आपने बिना सोचे समझे रावण को मार दिया। बोले रावण मारना था तो मार दिया, ऐसे मत मारो, इस तरीका से लीलाएं करके रावण को मारो, एक पुराण बन जाए, लोग उसमें जब तक पढ़ें तब तक सुख शांति प्राप्त करते रहें। जिसको पढ़ करके रावण जीवित हो जाओ, जीवित कर दिया रावण को। फिर इस तरीका से रावण को भगवान राम मारे तो एक रामायण बन गई। तो संसार सागरात तरणार्थम रामायण एका नौका स्वरूपा अस्ति। संसार रूपी सागर को पार करने के लिए रामायण क्या है? एक नाव है, नाव। तो रामायण का पाठ थोड़ा बहुत जरूर करो, अर्थ को समझ करके करो। रामायण में किसी के विरुद्ध बात कोई कहीं लिखी नहीं है, सबके मतलब की बात है। कोई ऐसी रामायण में चौपाई नहीं है कि किसी के विरोध में हो। समझने का फर्क है? अब तो देखिए सब तरह की सीख मिलती है रामायण में। अर्थ को जान करके पाठ करें। अब हम बिना अर्थ जाने पाठ करते हैं, अखंड पाठ बैठा दिए और बस पाठ चल रहा है। और क्या कहते हैं, कल की सगाई होनी है, आज रामायण बैठा दिए, तो वो रामायण कराने वाले को क्या कहते हैं कि रात रात में रामायण खींचनी है ना? क्या कहते हैं कि रात रात में रामायण खींचनी है। जो भैया तुम रामायण को पाठ करवा रहे हो या खिंचवा रहे हो? उसको बड़े शांति से करना चाहिए। 24 घंटा की जगह पर 36 घंटा हो जाए, कोई बात नहीं। 72 घंटे हो जाए। अर्थ को जान के हम पाठ करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, सीख मिलेगी और सुख मिलेगा। सुनो, एक आदमी के पेट में दर्द हुआ, वैद्य जी के पास जाके बोला मेरे पेट में दर्द हो रहा है महाराज, दवाई दे। वैद्य जी ने कहा कि लो हींग है और या घोट के पी जाओ, तुम्हारे पेट का दर्द है धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब रोगी ने और हींग को रख लिया हथेली पे और चिल्लाने लगा, हींग 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 हींग। मेरे पेट का दर्द तो बंद ही नहीं हुआ। वैद्य जी चीख के पड़े, पागल जी, हींग हींग कहने से बंद थोड़ी हो जाएगा, इस हींग को घोट करके पी जाओ तब दर्द बंद होगा। ऐसे ही हम रामायण का पाठ करते हैं,
लेकिन बिना समझे करते हैं, करते चले जाते हैं। मंगल भवन मंगल हरि बंद हो गई। तो अब बताओ दर्द बंद कैसे हो? तो समझ के पाठ करो। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हाँ? कैसा आचरण करना चाहिए, किसका, किसके प्रति कैसा भाव होना चाहिए, ये सब सीख मिलती है रामायण से। एक महात्मा जी रामायण का पाठ करते, वो रामायण का पाठ करते करते उन्हें कंठस्थ रह गए, लेकिन फिर भी देख के ही पाठ करते। और सुनो, रामायण तो एक बड़ा पुराण है, हनुमान चालीसा 40 चौपाई है। हनुमान चालीसा का भी पाठ देख करके करना चाहिए। फल कब मिलता है, एक बात सुनो बड़े ध्यान से। हनुमान चालीसा का पाठ तुम अपने आप पढ़े हुए लग जाओ तो फल नहीं देगा। अपने पिताजी से पूछो, चाहे कहूँ संत से एक बार आज्ञा दो कि हनुमान चालीसा आपका पाठ करना चाहते हैं, तब पाठ करो। किसी गुरु से आप अनुमति ले लो। एक बार गुरु जी से जो भी पाठ करना है उसको पढ़वाना चाहिए। उनकी आज्ञा हो जाए तब जो है पाठ करोगे तो फल पूरा मिलेगा। और देख करके पाठ किया करें हनुमान चालीसा का। जो ये नहीं है कि हमें तो याद है, नहीं नहीं, देख के पाठ करना चाहिए। तो वो रामायण कंठस्थ हो गई, फिर भी पाठ करते देख देख के। कहीं बाहर जा रहे थे तो रेलवे स्टेशन पे आए और गाड़ी लेट थी तो वो रामायण पढ़ने लग गए। इतना बड़ा उन्होंने व्यसन बना रखा था, माने उनको व्यसन सा, जैसे व्यसन किसी का लग जाता ना, उसके बिन चैन नहीं पड़ता, ऐसे उनको जब तक रामायण पढ़ नहीं लेते, समय खाली रहा तभी रामायण पढ़ने लगते। तो रामायण पढ़ने लगे। इतने में एक नौजवान पत्नी को लेके आए और बाबा को देख के बोले, क्या कर रहे हो बाबा? रामायण का पाठ। क्या होता है? बोले सीख मिलती है। क्यों दुनिया को पागल बना रही हो? रामायण पढ़ने से सीख मिल जाए फिर तो जो कॉलेज बंद हो जाने चाहिए। बोले भैया मैं ये नहीं कह रहा हूँ कॉलेज में मत पढ़ो, कॉलेज पढ़ना जरूरी है, लेकिन ये भी पढ़ना जरूरी है, इससे सीख मिलती है। हाँ ठीक है, दुनिया को पागल मत बनाओ, तेरी इच्छा है भैया, तुझे न मिले। इतने में आ जाती है गाड़ी। महात्मा जी ने तुरंत रामायण बंद की और चढ़ गए डिब्बा में। और जल्दबाजी में महात्मा के पीछे चढ़ गए कौन? नौजवान। थोड़ी देर रुकी गाड़ी, आधी 1 मिनट रुकी, 1 मिनट, और चढ़ते गाड़ी चल पड़ी। अब मैं देर पीछे हल्ला मचाने लगा, गाड़ी रोको, जंजीर खींचो, गाड़ी रोको, गाड़ी रुकवाओ। क्या हुआ कि मेरी पत्नी तो प्लेटफार्म पर रह गई। अब तो महात्मा जी बोले, बेटा तू रामायण पढ़ता तो तेरी पत्नी प्लेटफार्म पर नहीं रहती। अब तो चरम में गिर पड़ा। बोले रामायण के अंदर ऐसी क्या चीज थी कि मेरी पत्नी प्लेटफार्म पर न रहती? बोले तू रामायण पढ़ता तो तुझे एक जगह सीख मिलती। क्या सीख मिलती? तो बताने लगे, राम सखा कर नाम मंगाई, राम सखा कर नाम मंगाई, राम सखा जब नाम मंगाई, सिया चढ़ाई चढ़े चढ़ाए
सखा केवट से ना मंगाई तो प्रिया चढ़ाए। पहले अपनी पत्नी सीता जी को चढ़ाए, इसके बाद खुद चढ़े। अरे बाप रे, तू रामायण पढ़ता तो तू पहले थोड़ी चढ़ता, पहले पत्नी को चढ़ाता, इसके बाद में चढ़ता। तू तो भाग करके दूसरे डिब्बे में भी चढ़ जाता। तो वास्तव में रामायण से हमें सीख मिलती है सब तरह की व्यावहारिक पार। तो हमें रामायण पढ़नी चाहिए। इसके बाद में चंद्रवंश का वर्णन है। चंद्रवंश में एक नहुष नाम के राजा होते हैं। इनके 6 पुत्र होते हैं। इनमें एक ययाति राजा है ना, और ययाति राजा की शादी शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ होती है, जिसके द्वारा यदु और तुर्वसु 2 पुत्र होते हैं। और इनकी दासी बनकर के आई दैत्यराज बृहस्पति की बेटी शर्मिष्ठा। उनके द्वारा भी महाराज ने ध्रुव अनुपुरु 3 पुत्रों को जन्म दिया। तीन पुत्रों को जन्म दिया। जब बड़े हो जाते हैं तो देवयानी को पता चलता है कि हमारे महाराज के अंश से ही शर्मिष्ठा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया है। अब तो ये अपने पिताजी से जाके बोली कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है महाराज ने, इनके द्वारा शर्मिष्ठा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। शुक्राचार्य जी ने साफ दे दिया कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारे पर बुढ़ापा छा जाए। जो जवान ये आते थे वो वृद्ध हो गए। अब तो हाथ जोड़ के बोले, गुरुजी ये क्या हुआ, आप मेरे को युवावस्था प्रदान करें। तब शुक्राचार्य ने कहा, तुम्हारे 5 बेटा हैं, 2 देवयानी के द्वारा, 3 शर्मिष्ठा के द्वारा। जो पुत्र अपनी जवानी दे दे, तुम जवान हो जाओगे, तुम्हारा बेटा वो वृद्ध हो जाएगा। एक एक करके पूछा 4 बेटाओं को, और 4 पुत्रों ने मना कर दिया। मना कर दी, पिताजी भांग नहीं खा लिए, जो जवानी दे के तुम्हारे बुढ़ापे को लेने। और भैया बुढ़ापा तो बड़ा खराब है, अरे बुढ़ापे बाबरे तो आए वो हान है। बुढ़ापा इतना खराब है कि पुत्र भी शत्रु की तरह व्यवहार करता है कि नहीं करता है। बुढ़ापे को कोई स्वीकारता ही नहीं है, वृद्धावस्था को, क्योंकि बुढ़ापे से स्थिति खराब हो जाती है। बाल पक जाते हैं और दांत से सुंदर सुंदर दांत हैं ना, वो हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं, कुछ हिलने लग जाते हैं। गतिर बिगड़ता, और ये सत्य है, सबकी ये दशा होगी एकदम बुढ़ापे में। गतिर बिगड़ता, गति भी उल्टी सीधी चलते इधर है, पाम पड़ जाता है इधर है। दृष्टि नश्यत बद्धते बधिरता, और दृष्टि हमारी कमजोर हो जाती है, कानों में बधिरता आ जाती है। और वक्त्रम लालायते, वक्त्रम माने मोड़ो, मुख से क्या आती है, लालायते बोले लार निकलती है। भाग्यम नैव शृणोति बांधव जना पत्नी न शुश्रूषते। जब ये स्थिति हो जाती है, कोई सुनता ही नहीं है, पत्नी सेवा नहीं करती है। हाँ कष्टम जरया विभूत पुरुषम पुत्रोप्य अमित्रायते। अरे कष्ट, अरे बुढ़ापे तू बड़ा खराब है, पुत्र भी शत्रु की तरह व्यवहार करने लगता है। इतनी सब बातें
लेकिन फिर भी आशा को नहीं आदमी त्यागता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपन मुंचित्यासा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़मते, गोविंद को भज। तेरा शरीर कोई काम नहीं कर रहा है, फिर भी तो गोविंद को नहीं भजता है। आशा के पिंड को छोड़। तो वृद्धावस्था को कोई स्वीकारता ही नहीं है। तो सबने मने कर दी, पिताजी हमने भांग ना खाए गई, सो तुम्हारे बुढ़ापे को ले ले, जवानी को दे दे। छोटा बेटा है पुरु। पुरु कहता है पुत्र वही है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, और करनी चाहिए। आज्ञा का पालन करना चाहिए। पिता जो भी कह रहे मामी तर्क न करें, गुरु जो कह रहे हैं तर्क न करें, वो उचित समझे, उसे धर्म समझ करके वो काम करना चाहिए। ये धर्म है। मातु पिता प्रभु गुरु के बानी, मातु पिता प्रभु गुरु के बानी, मातु पिता की वाणी को बिना विचारे ही करे। सोचे न कि ये गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं, उचित कह रहे हैं कि अनुचित कह रहे हैं, ये विचार न करे, वो काम करना चाहिए। पुत्र कहता है पिताजी जो आज्ञा। अब बेटा ने पिता का बुढ़ापा ले लिया, अपना बुढ़ापा अपनी जवानी पिता को दे दी। अब पिता तो हो गए जवान, बेटा हो गया वृद्ध। देखो हे परीक्षित, बेटा की जवानी को लेकर 1000 वर्ष तक विषय सुख भोगे कौन? ये आती, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली, तृप्ति नहीं हुई। तुम ये मत समझना। देखो ये कथा क्यों सुना रहे हैं? परीक्षित को इसलिए सुना रहे हैं कि परीक्षित तुम मन में ये भाव मत रखना कि मैं 100, 200, 500 वर्ष और जीता तो और विषय सुख भोगता। अरे संसार में ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए, पुत्रों की जवानी को लेकर के विषय सुख भोगे, फिर भी उनको शांति नहीं मिली। क्योंकि त्याग में शांति है, भोग में शांति नहीं है। अग्नि जल रही है, आप जलती हुई अग्नि में घी डालते जाओगे तो अग्नि भड़कती जाएगी, भड़कती जाएगी, और जब तुम उसमें घी डालना बंद कर दोगे तो धीरे 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 अग्नि शांत हो जाती है। ऐसे ही त्याग में शांति है, भोग में शांति नहीं है। आज ज्ञान हुआ, पुत्र गुरु को भूमंडल का राज्य दे करके महाराज ययाति और ये जंगल में निकल जाते हैं और ईश्वर को प्राप्त हुए। एक परीक्षित यदुवंश में आगे चल करके आहुत नाम के राजा हुए, जिनके 2 पुत्र हुए, देवक उग्रसेन। उग्रसेन के कंसादि पुत्र हुए, देवक के पुत्र भी हुए, 7 कन्याएं हुई। सबसे छोटी बेटी का नाम है देवकी। इन 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव जी के साथ किया। देवकी का जो विवाह हुआ तो कंस ने कारागार में उनको बंद कर दिया।
देवकी के द्वारा 8वीं संतान माने भगवान ही पुत्र के रूप में आए। अब तो वसुदेव ने श्री कृष्ण को मथुरा से गोकुल में पहुंचा दिया। गोकुल में भगवान ने माखन और जो है पूतना का मोक्ष किया, माखन चोरी की, अगासुर बकासुर आदि मारे, रास किए, गैया चराए, अनेक लीला करते हुए, नाग नाचते हुए। अब तो ये अपने चाचा अक्रूर के साथ मथुरा आके कंस के सेवक हाथी जो था वो और स्वयं कंस को मार दिए। गुरुकुल में पढ़ने के लिए गई। इसके बाद वो गोपियों के बीच में उद्धव को भेजकर उद्धव का जो ज्ञान का अभिमान दूर किया, भक्ति प्रकट कराई, गोपियों को सांत्वना प्रदान कराए। इसके बाद में और कुब्जा के ऊपर कृपा करते हुए और अक्रूर को भेज दिए कि जाओ तुम सूचना लेके आओ कहा कि पांडव कैसे रह रहे हैं। इसके बाद देखा कि पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है। तुरंत ये इधर जरासंध ने देखा कि हमारे दामाद को इन्होंने मार दिया, तो 17 बार चढ़ाई की, तो जरासंध को 17 बार परास्त किए। काले वन को मुचकुंद के द्वारा भस्म करवा के 18वीं बार रण छोड़ करके श्री कृष्ण बलराम पुरी द्वारिका में चले गए। द्वारिका में जाके भगवान ने 16,108 विवाह किए, महाभारत कराए और बाद में अपने कुल को शाप दिलवा कर और स्वयं अपने धाम को चले गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की है की कथा। देख तो नहीं लगी। अब रह गए बेचारे सजे सजाए। सुनो जी, ऐसी कथा सुनाई है परीक्षित को सुखदेव जी ने। क्यों सुनाई पता है? कि अगर इसकी इच्छा हुई तो टोक कर देगा। कहा कर रहे हो महाराज, कृष्ण कथा की सब तैयारी है और तुमने एक देर में सब कथा कह दी। इस कथा को विस्तार से कहिए। एक जगह हम भागवत कह रहे मुरसाम साइड में, तो उस कई गांवों का प्रोग्राम है, तो कम से कम 10-5 हजार आदमी की भीड़। तो हमने जिन यहाँ ऐसी कथा कही ना, सो एक बड़े बड़े बाबा सिर पर बंदरो साफा लठिया लेके ठाड़े, अरे व्यास जी तुमने तो सर्वनाश कर दो। बताओ एक देर में कृष्ण है गए, यूं है वो, जीव कर दो, गु कर दो, तो चले गए। हम तो आज में सुन के आए कि भाई मोहनपुर वाले व्यास जी बड़ी बढ़िया कथा कहते हैं। आज सुन के आएंगे कृष्ण जन्म और है, तो वो सुन के आएंगे तुमने तुम बिल्कुल ऐसा कर दिया। मैंने कि बाबा हजारों में आप ही श्रोता आने के लिए आप पे ये सहन नहीं हुई। वास्तव में जो सुनने वाले होते हैं उनको बड़ा कष्ट होता है जब कोई कथा छोड़ देते हैं, न कह के आगे निकल जाते हैं, बड़ा कष्ट हुआ। मैं कि तुम ही श्रोता निकले। मैं कि सुखदेव जी भी परीक्षा कर रहे थे परीक्षित की कि ये सुनने का इच्छुक है कि नहीं। तो परीक्षित ने टोक कर दी, नहीं गुरुजी ऐसा मत करो, विस्तार करो इस कथा का। अब यहाँ पे कृष्ण जन्म की कथा की तैयारी चल रही है, अब विस्तार से सुनाएंगे। लेकिन एक बात सुनो, कृष्ण को लाने के लिए किसकी जरूरत है? राधा रानी की। अगर तुम राधा रानी को पुकारोगे तो तभी कृष्ण आएंगे, इससे पहले आने वाले नहीं हैं। अरे राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे
राधे 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 चले आएंगे बिहारी।
राधा राधी भोली भाली चंचल बिहारी राधे 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 रंग चले आए बिहारी राधे राधे रंग चले आए बिहारी चले आए बिहारी चले आए बिहारी राधे 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 रंग चले आए बिहारी 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 जय जय श्री राधे। एक बार सब प्यार से बोलो राधे राधे। ऐसा बोलो करो, ऐसा मत करो। एक महात्मा जी कह रहे जो न बोले वो जय, बाकी छोरी होंगी छह। दस्ते कम न सिलटे एक बेटी। प्यार से बोलो राधे राधे। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चौवय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। महाराज आपने सूर्य चंद्र वंश का विशद वर्णन किया, लेकिन चंद्र वंश में यदु नाम के राजा हुए और यदुवंश में जो श्री कृष्ण अवतार हुआ वो कथा तो आपने संक्षेपतः सुनाई। आप उस कथा का विस्तार करिए। निवृत्त तरसई रूपगीय मानात भवौ सदा क्षुत्र मनोभिरामात कौत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत बिना पशुनाथ। भगवान उत्तम श्लोक की कथा मुक्त मुमुक्षु विषयी इनको प्रिय लगने वाली है। विषयी के लिए माने मुक्त, ये रामबाण के समान औषधि है। दुनिया में ऐसा कोई पुरुष है जिसे भगवान की कथा अच्छी न लगती हो। श्रवणवंत असको जग माही और जाए न रघुपति कथा सुहाई। बताओ, भगवान की कथा न सुहावे ऐसा कोई कर्णधारी है दुनिया में? बोले वो नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं बोले कौन है? पशुनाथ अपशुनाथ। बोले कि जो आत्मघाती हैं, जो अपनी आत्मा को नरक में डालने वाले हैं, जो भगवान की कथा नहीं सुनते। गोस्वामी जी कहते हैं कि तेजर जीव निजात्मक घाती और तेनही न रघुपति कथा सुहाती। जो आत्मघाती, आत्मा को नरक में डालने वाले हैं, उनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। आप मेरे को सुनाइए प्रभु। ध्रुण्यस्त्र विप्लुष्टमेदं मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षुं गत आत्तचक्रो मातुश्चमेय शरणं गतायः। ये तो द्रोणाचार्य के अस्त्र से, द्रोणाचार्य के जो पुत्र जो अश्वत्थामा थे, उनके ब्रह्मास्त्र के द्वारा अपनी माँ के उदर में दग्ध हो चुका था, लेकिन भगवान ने प्रवेश करके मेरी रक्षा की। जो मेरे रक्षक मेरे माँ के गर्भ में मेरी जिन्होंने रक्षा की, उन चक्रधारी भगवान की कथा मुझे विस्तार से सुनाओ। राजन कई दिन हो गए, भूखे प्यासे होंगे, जलपान कर लो। तो परीक्षित बोले नहीं सात तो सहाक्षरमाम त्यक्योदम पिबाधते पिबंतम त्वन्मुखाम्बुज अच्युतम हरिकथामृतम। जिस भूख प्यास के कारण मैंने एक महात्मा के गले में सांप डाला, आज वही प्यास मेरे को नहीं सता रही है। क्यों? आपके मुख कमल से मैं भगवान की अमृतमयी कथाओं का पान कर रहा हूँ।
अरे राजर्षि सत्तम राजा में उत्तम परीक्षित, तुम्हारी निष्ठा भगवान के प्रति बहुत है, सावधान होकर के सुनो। परमात्मा का अवतार कब होता है? जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसे ही एक बार दैत्यों से पृथ्वी परेशान हो गई। गाय का रूप धारण कर सब देवताओं को लेकर के ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा शंकर जी के पास, सब विष्णु भगवान के पास आए, स्तुति करी पुरुष सूक्त के द्वारा। अब भगवान ने जो ब्रह्मा से कहा हृदय में, अब ब्रह्मा जी सब देवताओं से बोले वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, भगवान ने जो कहा है अब वो सुनो। वसुदेव गृहे अर्थात देवक्याम साक्षात भगवान पुरुषा परः। वसुदेव देवकी से साक्षात भगवान का जन्म होने वाला है। उनको प्रसन्न करने के लिए देवांगनाओं की भी आवश्यकता है। आप भी गोप बन के जाओ, आपकी पत्नी गोपी बन करके जाए। जनिष्यते तत्प्रियार्थम, और कोई कोई तत्प्रियार्थम का अर्थ करते हैं तस्य प्रिया तत्प्रिया राधा तदर्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। अर्थात उनके साथ जो राधा रानी आ रही हैं, उनके लिए देवांगनाओं की जरूरत है। पहले मैं शेष को बड़े भाई के रूप में भेजूंगा, फिर मैं स्वयं अवतार लूंगा, मेरी योग माया भी जन्म लेगी। अतः तुम जाओ। सब देवता यथास्थान चले आए। इधर मथुरा का राज्य करते थे उग्रसेन। इनकी रानी का नाम था पवन रेखा। बहुत यत्न करने के बाद भी इनकी कोई संतान नहीं हुई। तब इन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाई। अग्नि देवता खीर लेके निकले तो वो पवन रेखा को खीर खिलाई, जिससे वो गर्भवती होती हैं। लेकिन यज्ञ के द्वारा प्रसाद पाया, गर्भवती हुई तो बच्चे ने जन्म लिया, तो कोई अच्छा ही बालक होना चाहिए। लेकिन ये क्रूर कंस पैदा हो गया। इसका कारण कि जो द्रुमलिक राक्षस था उसकी छाया पड़ गई थी। नारद जी बोले, इस पर किसी राक्षस की छाया पड़ गई है, अगर ये अपने परिवार में रखा तो सर्वनाश कर देगा। तुरंत उसको बहा दिया गया जमुना में। बटेश्वर के राजा शूरसेन उसको ले गए। उन्होंने लालन पालन किया। नारद जी ने कहा, बाबरे, तेरे असली पिता तो उग्रसेन है, मथुरा के राजा। संतों ने उनके दिमाग को खराब कर दिया तो ये चले गए। अब तो ये सब बड़ा बोले कि ये संत ही देख ले। नारद जी से मंत्र लेकर के तप करने के लिए गया। मंदराचल पर महेंद्र पर्वत पर इसने तप किया। परशुराम भगवान प्रसन्न होते हैं और इसको धनुष दे देते हैं और कहते हैं जो धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारा काल होगा। मुष्टिक चाणूर सलतोष आदि सब इसने कब्जे में कर लिए और अपने पिता उग्रसेन को बस सिंहासन से हटा करके स्वयं राजा बन जाता है मथुरा का और उनको कारागार में डाल देता है। जब चचेरी बहन शादी के योग्य होती है तब ये आते हैं। तो कंस के साथ ही, कंस जो है वसुदेव जी के साथ ही देवकी का विवाह करता है, धूमधाम से दहेज भी देता है। अब तो सज्जनों उसी समय आकाशवाणी होती है। जब ये रथ को हाँकने लगा अपनी बहन के रथ को, तेरे अभिमानी महापापी मूढ़ बुद्धि कंस, जो तू बर्यो हर्षता को भलऊ विचारे गो, जाके हाँके अश्व सोई देवकी बहन तेरी, ताको पुत्र तोते बड़ो बदलो निकारे गो।
मुदित मुकुंद ये अमिट भवितव्यता है, करके प्रहार तेरे मद को उतारे को, देवकी को जायो तेरो निश्चय ही बनेगो काल, आठमो गो पुत्र जरूर तोय मारे, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा अबुधा। अरे मूर्ख, देवकी का 8वां गर्भ तेरा कब होगा? ये सुनते ही कंस तुरंत सा उससे उतरा और देवकी के केस पकड़ करके खींचने लगा। और जैसे ही देवकी के केस खींचे, एकदम वसुदेव कहने लगे, उलश्लाघनीय गुण सूरैर भवान भोज यशस्करः शकथं भगिनीं हन्यात् प्रियमुदवाह पर्वणि। हे राजन, आप जैसे यशस्वी राजा, आप जैसे पराक्रमी एक नारी को तलवार से मारे, ये आपको शोभा नहीं देता महाराज? कंस ने कहा, महाराज आपने सुना नहीं है आकाशवाणी ने क्या कहा कि देवकी का 8वां पुत्र काल होगा? अब तो वसुदेव जी कहने लगे, मृत्युर्जन्म भताम वीरा देहि न सजायते, आद्यवाप्त सतांते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवा। अरे महाराज, अब डर गए भाई? मृत्युर्जन्म, जन्म के साथ मृत्यु है, जन्म है तो मौत है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता जी में कि जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य त। दुनिया में मृत्यु ही सत्य है, मौत। जो जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा। जन्मदिन मनाते हैं और ताली बजाते हैं और उसको मोमबत्ती में फूंक मरवाते हैं, उल्टा काम सा। अंधेरा कर बेटा, घर में अंधेरा, प्रकाश की जरूरत नहीं है। आज हम पाश्चात्य सभ्यता का प्रयोग कर रहे हैं, पाश्चात्य देशों की सभ्यता को अपना रहे हैं। दीप जला के जलाने चाहिए है? लेकिन हम वहां दीप बुझाए जाते हैं जन्मदिन में। तो अब जन्मदिन क्या है? माने हम तो समझते हैं कि इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, लेकिन घटता है। माने समय का घटना ही जन्मदिन है। 1 साल बाद मनाते हैं तो घट जाता है कि नहीं घट जाता है? तो आप जन्म और मरण की तरफ ध्यान न दें। जो जन्म है तो मौत है, तो न जन्म का महत्व है न मरने का महत्व है। महत्व है चरित्र का। आदमी के चरित्र की बाद में चर्चा होती है अच्छे और बुरे की। ऐसा चरित्र बना के आदमी को जाना चाहिए कि आदमी कभी चर्चा करें तो कम से कम उनको ये भावे, भाई जन्म लेता है उसे जाना तो पड़ता ही है, पर आदमी वास्तव में बहुत अच्छा था। लेकिन जब भी याद आए तो ऐसी भावना न आवे कि मर गया तो अच्छा हुआ, बहुत बेकार आदमी था, है? वो मौत नहीं है। मृत्यु क्या है? मृत्यु तो वास्तव में वही मृत्यु है जो लोग हमें याद करते रहे समय समय पर। अरे पीछे की बात छोड़ो, पीछे तो छोड़ो, कौन किसको याद करता है? बेटा बाप को याद नहीं करता है, औरों की तो बात छोड़ो। जब तक चिता धू-धू करके जलती है, जितने लोग कंधा लगा के गए, साथ में गए शमशान में, जितनी देर चिता जल रही है उतनी देर बैठे बैठे लोग ये कहते हैं कि भाई आदमी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो समझ लो आपकी मौत सुधर गई, आपकी मृत्यु अच्छी हुई है। यही नरक और स्वर्ग है। जो शमशान में आपकी बड़ाई होती है तो आप स्वर्ग में चले गए, और शमशान में लोग बुराई करें तो आप नरक में जा रहे हो। इधर तो जवान मरा है और चिता धू-धू करके जल रही है, और इधर लोग मुंह फेर के कह रहे हैं कि भाई जाए तो और पहले मरना चाहिए, इसको तो और 10 वर्ष पहले ही मरना चाहिए था। वो मौत बिगड़ी हुई है, समझ लो वो नरक में गया है।
तो चरित्र की तरफ ध्यान दो। इतिहास के पन्नों में क्या आ जाएगा महाराज, एक बलवान कंस, और उन्होंने अपनी शादी के समय बहन को ही मार दिया। अच्छा आप एक बात बताओ, आपको पुत्रों से वह है कि देवकी से वह है के पुत्रों से? बोले पुत्रान समर्पयिष्येषा यतस्ते भयमुत्थितम्। अगर पुत्रों से वह है तो मैं तुम्हारे लिए समर्पित कर दूंगा। कारागार में रहना पड़ेगा, रह जाएंगे, कारागार में डाल दिया। अब पहले पुत्र ने जन्म लिया, वसुदेव जी गए लेके, ले महाराज ये पहला देवकी का पुत्र है। नहीं नहीं इसको ले जाओ, ये मेरा काल नहीं हो सकता। सुनो, 7 रखना, 8 में कोई लाना मेरे पास। नारायण नारायण। कंस, नारद जी बोले, इस कंस के अंदर दया जग गई। नारद जी चले आए, महाराज प्रणाम प्रणाम, कहाँ से आ रहे हैं? बोले ये तो वसुदेव जी, ये तो कंसराज बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ वसुदेव लाल लाल कपड़े में क्या लपेट के ले गए? बोले कि वो ले गए वो वसुदेव देवकी के द्वारा 8वां पुत्र काल बताया, पहला था मैंने वापस कर दिया। अरे राजन तुम नहीं जानते, ये पहला ही 8वां होगा, ये देवताओं की चाल है। अष्टदल कमल में इस तरीका से पंखुड़ी गिनवाई, प्रत्येक पंखुड़ी 8 में बैठे। बताओ इसमें कौन सी पहली है, कौन सी 8वीं, कौन सी दूसरी है, कौन सी 7वीं है? ऐसा दिमाग खराब किया। बोले यही तो देवताओं का करते जन, किधर से किधर को संभाले। आपके ही सामने बुला के मरवाता हूँ। बोले ये तो बाद में करते ना, हम चल रहे। नारद जी चले गए। क्रमशः कंस दुष्ट कंस ने जो है 6 पुत्र मार दिए, 7 में शेष आए बलराम जी। और भगवान कहते हैं गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिर्लंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। ठीक है, हे युगमाए तुम मथुरा जाओ, देवकी के उदर से शेष को खींचो, और गोकुल में रोहिणी रहती है वसुदेव की दूसरी रानी, उनके उदर में प्रवेश कर दो, सन्य वैसे किसी को पता न चले। इस काम को कर दोगी तो जया, चंडिका, दुर्गा, वैष्णवी आदि अनेक तुम्हारे नाम होंगे। गई, खींच लिया, वो कर दिया। अब तो शेष को रोहिणी के उदर में स्थापित किया। इधर सुबह हुआ, शोर मचा के 6 मार दिए थे, 7वां नष्ट हो गया। अब तो बड़ी सब दुखी। अब कंस भयभीत। अब कुछ समय के, कुछ दिनों के बाद कंस देखता है कि देवकी के शरीर से जो चमक निकल रही है, लगता है इसी के अंदर काल है, इंतजार करना चाहिए। अब तो पहरेदार लगा दिए और ताले की व्यवस्था कर दी, कभी भी जन्म ले सकता है काल। लेकिन मेरा काल कैसा होगा पता लगाना चाहिए। नारद जी आ गए, बोले 6 मार दिए, 7वां नष्ट हो गया, काल ही लेने वाला है जन्म। अब मुझे ये बताओ मेरा काल कैसा होगा? नारद जी बोले लिखो। बोले काला काला होगा, मुरली बजाने वाला होगा, कृष्ण नाम होगा, देखने में छोटा सा लेकिन पेट में 1.5 हाथ लंबी दाढ़ी वाला होगा। बड़ा लंबा नाम है। काला काला होगा, मुरली बजाने वाला होगा, और कृष्ण नाम होगा, देखने में छोटा छाटा, और अंदर पेट में 1.5 हाथ लंबी दाढ़ी वाला होगा। चले गए। अब तो काला काला होगा। कंस भोजन पा गए, और भोजन के सब सब्जी थे, भोजन पाते हैं, और सब्जी में छौंक लगे जीरे को, जीरे तो डाले तेल घी में, और जीरा हो जाता है काला। और जैसे ही कंस भोजन पाए हुए बैठे, दाल में जीरो देखे, काला जीरा देखे, सोई डर के मारे उछल जाए, कृष्ण आ गया। बोले सब्जी में छौंक नहीं लगेगा, जीरा नहीं डलेगा, क्योंकि जीरा काला हो जाता है तो उसे कृष्ण दिखता है। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते तन्मय जगत, पूरे जगत में कृष्ण को देखने लगा। पूरा जगत कृष्ण में देखने लगा उसे। इधर सभी देवता भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य सयोनि निहितम च सत्य। स्वागत गान करने के लिए आते हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण,
कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण 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 आजा स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं सत्यनेत्रं सत्यात्मनं शरणं प्रपन्नं स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण सदैवैकमण्डलं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम। अब धीरे धीरे अब भादों का महीना आ गया। अतः सर्वगुणोपेता काला परम शोभन जहिरेवा जन जन्मर्क्षम शांतर्क्ष गृहतारकम। भादों का महीना आया, भादों कृष्ण पक्ष अष्टमी, और समय क्या है? अजन जन्म। अजन जन्म का मतलब होता है अजनात जन्म। अज से जन्म हुआ जिसका, अर्थात ब्रह्मा, और ब्रह्मा का नक्षत्र है रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र है, अष्टमी तिथि है, रात्रि के 12 बज रहे हैं। अब भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट होते हैं वसुदेव देवकी के सामने। अच्छा, एक बात है, भगवान का अवतार हो रहा है, इससे पहले क्या हुआ कि सबके मन बड़े प्रसन्न होने लगे। यज्ञशालाओं में अग्नि अपने आप प्रज्वलित होने लगी, सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आपको एक प्रैक्टिकली बात बताऊं, आप कोई भी काम करते हैं आपका मन प्रसन्न रहता है, पक्की बात मानना।
आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम को करने में आप बड़े प्रसन्न हैं, आपको बड़ी प्रसन्नता हो रही है, हृदय प्रफुल्लित है, तो समझ लो आपका कार्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप प्रसन्न नहीं है तो समझ लो कार्य सफल होने में संदेह है। बच्चे पेपर दे के आते हैं और वो प्रसन्न रहते हैं। कौन? जो पेपर अच्छा करके आते हैं तो उनका हृदय प्रसन्न रहता है कि नहीं रहता है? तो पास होते हैं। और जिनका पेपर बिगड़ता है आके रोटी भी नहीं खाते। आपका मन प्रसन्न रहता है तो जरूर आपका काम सफल होगा। हुई काज मोय हृदय विषेखी। हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि मेरे हृदय में प्रसन्नता है, बड़ा हर्ष है, मुझे विश्वास है कार्य सिद्ध होगा, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं। अब तो भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप से भगवान और जो है वसुदेव देवकी के सामने प्रकट हुए। बोलो विष्णु और भगवान की। तमद्भुतं बालकमम्बुजीक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्म्यं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सन्द्रपयोधसौभगम्। वसुदेव ने अद्भुत बालक को देखा जिसके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान हैं। बालेषु रोम विवरेषु कानि ब्रह्मांडानि विदतोषि। वसुदेव बोले मैं आपको जान गया। क्या जान गए? बोले भगवान प्रकृति परे पुरुषः, आप प्रकृति से परे पुरुष हैं। माँ देवकी ने भी कहा, बोले भगवान आप वो परमात्मा हैं मृत्यु ज्ञान भीता पलायन। जो आपकी शरण में आ जाता है तो मृत्यु भी दूर भाग जाती है, अर्थात मृत्यु के भय से वो मुक्त हो जाता है। और जब तक जीव आपकी शरण स्वीकार नहीं करता तब तक वो उसके अंदर भय बना रहता है। व्यास भरोसे कुंवर के सुवत पाम। आप भगवान छोटे से बन जाओ। आप तो पिता बेटा बन के आने की बात थी, आप तो पिताजी बन के आए हैं। माताजी मैं छोटा तो बन जाऊं, आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। बालक की रक्षा माँ बाप करते हैं, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे कि आपको हम जो है वहां पहुंचाएंगे। कहाँ? गोकुल में। आपको बोले मुझे आप गोकुल पहुंचा देना। बोले गोकुल कैसे पहुंचाएंगे? ताले हैं, हथकड़ी हैं, ये सब। बोले सब व्यवस्था हो जाएगी। भगवान छोटे से बन गए, बालक बन गए, छोटे से बालक। बहुआ प्राकृतः शिशु, छोटे बालक बन गए, छोटे बालक से। अब तो वसुदेव हथकड़ी बेड़ियों से मुक्त हो गए, ताले टूट गए, पहरेदार सो गए। भादो कृष्ण अष्टमी की कारी अंधियारी रैन। भादो कृष्ण अष्टमी की कारी अंधियारी रैन। और प्रगटे कृपाल योग माया आई झटपट। ये ब्रजभाषा है। जीते द्वार पालवो तो पल में निढाल भये। निदिया में डूब गए जाए परे पट पट। वसुदेव देवकी के देखो भैया छूटे बंद। और फाटिक किवाड़ सब खुल गए फट फट। बज्र के तारे भारे द्वारे जो लगे भैया। ओ बिना चोट मारे सब टूट गए छत छत। ताले टूट गए, पहरेदार सो गए, फाटक खुल गए। हथकड़ी बेड़ियों से वसुदेव देव की मुक्त हो गए। अब क्या हुआ फिर? वो अपने सिर पे
और डलिया में कृष्ण को रख के चल पड़े। सुनो, सूप में बहुत कहते मत सूप आ कहाँ गया, आ कहाँ सूप कहाँ से आ गया। जिन भगवान की कृपा से वसुदेव देव की हथकड़ी बेड़ियों से मुक्त हो गए, ताले टूट गए, पहरेदार सो गए, क्या वहां एक सूप नहीं आ सकता था? सूप रहता था, अनाज साफ करती थी, इसलिए सूप में रख के ले जा रहे हैं वसुदेव जी। अथवा वो है ना, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप। हाँ, सूप में रख कर के ला रहे हैं। उस समय बादल गड़गड़ा रहे हैं। बादल गड़गड़ा रहे हैं बड़ी जोर जोर से, बरसात हो रही है। और जमुना पड़ी, और जमुना में पाम रखो साहब। ओ भैया, एकदम या ऊपर को बड़ी। वसुदेव जी के मुंह से क्या शब्द निकले? अरे कोई ले, अरे कोई ले, मेरे लाला को कोई ले। छूकर चरण उतर गई जमुना। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। अरे अरे जुलम करे डारे जाकारी का मरबा, जुलम करे डारे जाकारी का मरबारे। अब तो गोकुल में आ गए भैया। और सुनो, वसुदेव तो कन्या लेके चले गए और वहाँ जैसी कन्या रोना सुनते सब जग जाते हैं। और कब से मारने का प्रयास किया, लेकिन वो हाथों से छूट के आकाश में अष्टभुजाओं से जाके प्रकट हो गई। बोलो दुर्गे मैया की। इधर गोकुल में पता चली भैया, नंद के आनंद भयो। अब तो सब दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। ब्रज की गोपियाँ सज धज करके चली आ रही है। ओ नंद के लाला की जय। अरे जसोदा जाओ ललना में सुनी आई, आनंद में सुनी आई, जीवन में सुनी आई, यशोदा जायो ललना, सुनी आई, यशोदा जायो सुनी आई।
दुनिया में मथुरा में जब जन्म लियो मथुरा में जब जन्म लियो मथुरा में जब जन्म लियो फूल में सब नाचियो कोई अरे नाचवा आवे तो ताली बजाओ और नाचवा आवे तो जरूर नाचो ठीक है मेरे बाके बिहारी लाल की अरे नंदे झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंदी झुके अंगना में बज रही आज बधाई झुके अंगना में बज रही आज बधाई सौ बारी बधाई लाख बारी बधाई सौ बारी बधाई चमत्कार सा हो गया लोग होगी बात निराली चमत्कार सा हो गया लोग होगी बात निराली चमत्कार सा हो गया लोग होगी बात निराली चमत्कार सा हो गया लोग होगी बात निराली
राजा के किसी ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, राजा ने किसी ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। गंध भवन में अनहोनी गई, गंध भवन में अनहोनी गई, बेटी से हो गया बेटा, तुझे अंगना में सजनी राज बधाई, तुझे अंगना में सजनी राज बधाई, बजरैया जी बधाई, अंगना में बजरैया जी बधाई। कानों कानों बात चली है, सोचे हर ब्रजमाला, कानों कानों बात चली है, सोचे हर ब्रजमाला। कृष्ण जी बोले यशोदा गोरी, नदी जी बोले यशोदा गोरी, कानों कैसे पाला तुझे अंगना में, बजरैया जी बधाई, बजरैया जी बधाई, तुझे अंगना में बजरैया जी बधाई, अंगना में बजरैया जी बधाई, अंगना में बजरैया जी बधाई, बजरैया जी बधाई, अंगना में बजरैया जी बधाई। नंद के आनंद भयो जय हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, 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 जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। रसुदावर चंद्र भयो जय कन्हैया लाल की, भयो जय कन्हैया लाल की, रसुदावर चंद्र भयो जय कन्हैया लाल की, भयो जय कन्हैया लाल की। कृष्ण जन्म की आप सबको बहुत बहुत बधाई। भगवान आपकी कामना पूरी करें। आपके घर में भी अब कन्हैया आंगन में खेले, आपके घर में इसमें समृद्धि आए,
और चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, देखिया मैं नंद घर लाला हुआ। सखी ब्रज के सब बाल होते दिल में खुशियाल, सखी ब्रज के सब बाल होते दिल में खुशियाल, भैया तारी बन में डाल ब्रज दे दे के डाल, भैया तारी बन में डाल ब्रज दे दे के डाल। आज दिल का मुसीबा डाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ। सभी हिल मिल के बाल करी जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के बाल करी जय जय गोपाल। आज सबसे बड़ी आल जब हीरो नंदलाल, अंबिका पे पलना लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ। आरती। कल भगवान की बड़ी सुंदर लीलाएं, बाल लीला और अंत में कल कथा सुनाएंगे गोवर्धन पूजा की। देखो आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में कथा हो रही है, आप बड़े श्रद्धा से कथा सुनने के लिए आए और विधि विधान से ये कथा हो रही है। और परीक्षित हमारे वकील साहब बने हुए हैं, लेकिन कथा आप सबकी है। आप मन में ये बात रखें कि हम क्यों सुने। चंद्रमा आप सबकी कथा है ये। आप कालों में की कथा जो भी इधर उधर सुन रहे हैं, आवाज जा रही है, वो भी प्रेम से कथा सुनने के लिए पधारें। प्रसाद की व्यवस्था है, सब चीज की व्यवस्था है। आप आइए, केवल प्रेम से कथा श्रवण करने के लिए आइए। बस कल गोवर्धन पूजा होगी और गिरिराज जी का पूजन होगा। आप सभी बड़े प्रेम से पूजन करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज कोई भी बिना आरती प्रसाद के न जाए। कन्हैया का जन्म हुआ है, उसकी आरती है, प्रसाद है। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं। अपने अपने स्थान पर भगवान की आरती होने के लिए जा रही है। कोई हाँ प्रसाद लेके जाएंगे, कोई नहीं। माखन मिश्री का भोग लेके जाएंगे। आरती कुंज बिहारी की, आरती बाल कृष्ण की, आरती बाल अपनो जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राण सो प्यारो, गोपिन के पर दोनों छावनी कीजे, आरती बाल कीजे, अपनो जन्म सुफल करने दीजे।
बलुआ कहे के बोल जाती मैया, बलुआ कहे के बोल जाती मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया, यह छवित तन में भर दीजे, आरती भारत कीजे, अपनो जन्म मुकल कर लीजे, अपनो जन्म मुकल कर लीजे। तोतर बोलन मधुर सुहावे, तोतर बोलन मधुर सुहावे, सखन संग मिलत दुख पावे, सखन संग मिलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको धामे, सोई सुकृति जो इनको धामे, इनको अपनो कर लीजे, आरती बाल कृष्ण कीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म कर लीजे। श्री राधा वर कुंवर कन्हैया, श्री राधा वर कुंवर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत चुरैया, ब्रज जन को नवनीत चुरैया, देखत ही मनलेत चुरैया, देखत ही मनलेत चुरैया, अपनो सर्वस इनको दीजे, आरती भारत कीजे, कर्पूरी गौरव करुणा बतायो, संसार सार मुझे प्रणाम, सदा वसंतम विद्या अर्पीते, भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं, आरती बाल कृष्ण की।